जय हिंद माय डियर गाइस। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन है, ठीक है गाइस। और हम लोग आज सीखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, ठीक है गाइस। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी और ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ठीक है गाइस। क्लियरली समझ में आ रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। और मुझे पॉइंट ए से सी तक आना है, सी पर आना है। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, स्कूल है, और ये मेरा क्या है गाइस, ये हमारा अपना घर है, यानी कि ये मेरा हाउस है, ठीक है। तो हमें स्कूल से हमें घर आना है, ठीक है गाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बी पर जाएंगे ना, यहाँ से सीधा पॉइंट बी पर जाएंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितने हैं, 5 किलोमीटर, ठीक है गाइस। और बी से सी तक का डिस्टेंस कितने हैं गाइस, 3 किलोमीटर, ठीक है गाइस। समझ में आ गया। तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा बताइए। हमारे डिस्टेंस होंगे गाइस, याद रखिएगा, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर ये हमारे डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस मीन्स ये 5 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हमारे ये डिस्टेंस हो गए। समझ में आ गया। या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड 8 किलोमीटर। समझ में आ गया, जोड़ दिए। अब हम बात करते हैं गाइस डिस्प्लेसमेंट का। बी यहाँ लिख देते हैं, ये बी पॉइंट है। अब गाइस हम लोग बातचीत करते हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट का बातचीत करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, आप याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आ गया। अब हमारा ये स्कूल है और स्कूल से हम शॉर्टकट रास्ते से चले गए, मान लीजिए कि इस रास्ते से चले गए, ठीक है। और ये रास्ता मान लीजिए गाइस कि 4 किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए से सी तक का ये जो है ना, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 4 किलोमीटर। समझ में आ गया। यानी कि शॉर्टकट रास्ते से हम कहीं जाते हैं तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टकट रास्ते को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं गाइस, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पॉइंट ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब आप यहाँ से घूम कर अब आप जा रहे हो अपने घर, ठीक है। तो ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया लॉन्ग के थ्रू, तो ये भी आपका डिस्टेंस तो आपका ये भी है। लेकिन हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर करते हैं कंपेयर, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने घूमकर, स्कूल से घर तक आप घूमकर मान लीजिए 10 किलोमीटर तक आपको लगा घर जाने में, और इसी रास्ते से आप शॉर्टकट चले गए तो 5 किलोमीटर है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा गाइस, 5 किलोमीटर। ओके, समझ में आ गया। आप इसको लिख लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए जो मैं समझाया हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम आपको बताएंगे अब हम बताने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। और फिर डिस्टेंस कवर्ड के बारे में या डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए और मैं इसको रफ करके फिर से बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ देख लीजिए गाइज, उस समय भी क्या था, उस समय भी मैंने क्या बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया था। ये भी इस बार भी मैं राइट ट्रायंगल बनाया हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा सी। अब मैंने कहा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितने हैं, 5 किलोमीटर, और बी से सी तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है, और
ए से बी तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर और सी से फिर ए तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर। ठीक है गाइज, सी से ए तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। तो मैंने कहा बेटा बताओ डिस्टेंस कवर्ड कितने होंगे या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितने होंगे, या डिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं कितने होंगे। तो देख लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, फिर कितने हैं 4 किलोमीटर, प्लस फिर कितने हैं 3 किलोमीटर। 5 और 4 9 और 3 12 किलोमीटर। ठीक है गाइज, कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम पॉइंट ए पर थे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गए और पॉइंट सी से पॉइंट ए पर हम फिर आ गए। यानी कि हम जहाँ से गए थे और फिर से हम वहीं आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइज 0। समझ में आ गया। ठीक है, हम कल भी यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम पूरे दिन घूमे, रात में घूमे, फिर कुछ देर के बाद 1-2 दिन के बाद फिर हम यहीं आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और जब गाइज डिस्प्लेसमेंट 0 होते हैं ना, तो फिर काम होता है क्या 0 होता है। जी हाँ, फिजिक्स के दुनिया में काम 0 हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होते हैं। मान लीजिए कि हम पॉइंट ए से बी तक गए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देख लीजिए गाइज, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और फिर पॉइंट बी से फिर पॉइंट हम ए पर आ गए, जहां से गए थे वहीं हम आ गए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। क्लियरली है, समझ में आ गया। और भी हम बता रहे हैं गाइज, फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग क्या होते हैं अभी आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई बॉल है और किसी बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं और वही बॉल फिर नीचे आ जाता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल है, अगर फुटबॉल को हम किक मारते हैं, ठीक है, किक मारते हैं तो वो कहीं गया और फिर टकरा कर फिर यहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। समझ में आ गया क्लियरली। तो आपको पता चल गया होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस बोलिए और डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे 0 भी होते हैं। तो यह चीज़ें हम आपको अच्छे तरीके से बता दी है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।